दोस्तों कहते हैं ना, अगर घर की लड़ाई चार दीवारी से बाहर चली जाए तो विनाशकारी होता है। आज की कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। पति अपने मारता पीटता था, जबकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और पति करोड़पति होता है, थोड़ा बहुत नहीं 47 करोड़ का मालिक। घर में एक आदमी काम करता था, राजमिस्त्री, और उस राजमिस्त्री को इस झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हमेशा रोकता था, टोकता था। इस रोका टोकी में उस खूबसूरत महिला को अच्छी लगने लगी और उसे लगता था कि मेरा भी कोई हमदर्द है, और अपने पति को ही भूल जाती है और उस राजमिस्त्री से प्यार कर बैठती है। ऐसा प्यार कि दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है, जबकि वो खूबसूरत महिला 2 बच्चों की माँ भी होती है। और आगे चलकर प्यार मोहब्बत के बारे में पता चलता यही सही कत्ल की नींव रखी जाती है, प्लानिंग की जाती है। कत्ल भी ऐसा कत्ल भी हो जाए और पता भी ना चले, और कत्ल भी ऐसा हो जाता है देखने वाले को लग ही नहीं रहा था कि कत्ल हुआ है। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसा सबूत जुटाती है और खुलासा होता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़पति शिक्षक की बीवी ऐसा कदम उठा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने जा रहे हैं कानपुर चकेरी के कोयलानगर का राजेश गौतम का है। वो पेशे से शिक्षक और उनका उम्र 41 वर्ष। राजेश गौतम की कार से कुचलकर मौत हो गई थी। उस वक्त राजेश मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। शुरुआत में पुलिस इस घटना को कार एक्सीडेंट ही मानकर चल रही थी, मगर राजेश के भाई ने हत्या की आशंका जाहिर करता है। पुलिस ने दूसरे एंगल से जब जांच करना शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई वह खौफनाक साजिश के तहत राजेश की हत्या किए जाने की बात निकलकर सामने आता है कि राजेश की पत्नी पिंकी का किसी से अवैध संबंध होता है। पति की करोड़ों की संपत्ति को हथियाने और अपने आशिक के साथ शादी करने की नीयत से ही इन दोनों ने मिलकर राजेश की हत्या प्लान करते हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। अब पता चला है कि उस दिन राजेश के 9 साल के बेटे की भी जान जा सकती थी। पूछताछ के दौरान राजेश के बेटे ने पुलिस को बताया कि 4 नवंबर को मैं भी पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने वाला था, मगर जैसे ही घर के बाहर निकला तो मम्मी ने मुझे घर में वापस बुलाया था। इसके बाद मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। मैंने पापा के साथ जाने की जिद की थी, लेकिन जाने नहीं दिया गया था। मम्मी ने बोला था तुम्हें पढ़ाई करनी है, कहीं नहीं जाना है। मामले की जांच कर रहे सैनपारा पुलिस थाने के इंचार्ज पवन कुमार का कहना है, राजेश की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। जैसे ही राजेश घर से बाहर निकला, पिंकी ने प्रेमी शैलेंद्र को कॉल किया। एक सीसीटीवी में पुलिस को नजर आया था कि टक्कर मारने वाली कार पहले से खड़ी थी। जैसे ही राजेश वॉक पर आए तो कार चल पड़ती है और उन्हें कुचल दिया जाता है। शैलेंद्र सोनकर ने पुलिस को बताता है कि 2001 में मैंने राजेश गौतम का घर बनाया था। उसी दौरान उनकी पत्नी पिंकी से जान पहचान हुई थी। शैलेंद्र, राजेश भैया उसे पिंकी मारते पीटते थे, मेरा बकाया पैसा भी नहीं दे रहे थे, लेकिन भाभी मेरी हेल्प करती थी। काम के दौरान उनसे अटैचमेंट हो गया। वो राजेश से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन घर वाले इजाजत नहीं दे रहे थे। फिर उन्हीं पिंकी की तरफ से हत्या की प्लानिंग की शुरुआत हुई, मगर मैं काफी दिन से टाल रहा था। हत्या की प्लानिंग के बारे में शैलेंद्र ने बताया कि 2.5 लाख रुपए में एक ड्राइवर हायर किया था। कार से राजेश को कुचलने का प्लान था। हत्या के बाद घबराकर पिंकी को फोन किया था, पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया है। ज्यादा देर बात नहीं हुई। इस पर पिंकी ने बस इतना कहा, एक्सीडेंट हो गया क्या? ठीक है, जैसे भी करना है करो। वहीं इस हत्याकांड में शैलेंद्र के साथी विकास सोनकर ने कहा कि मेरा काम सिर्फ कार चालक को राजेश की पहचान करवाना था, मगर टक्कर मारने के बाद कार का टायर फट गया तो मैंने शैलेंद्र को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विकास के मुताबिक उसे हत्या के बाद बड़ा बिजनेस शुरू करने और कंपनी में पार्टनर बनाने का लालच दिया गया था।
बताया जा रहा है कि मृतक टीचर राजेश गौतम की पत्नी पिंकी ने बीएड कर रखा है। राजमिस्त्री शैलेंद्र से पिंकी का अफेयर शुरू हो गया था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। इस बारे में जब राजेश को पता चला तो उन्होंने शैलेंद्र के घर पर आने पर रोक लगा दी। इसके बाद राजेश और पिंकी के बीच अक्सर विवाद होने लगा। पिंकी शैलेंद्र सोनकर के साथ रहना चाहती थी, जबकि वह शादीशुदा जिंदगी में थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में पिंकी ने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया। वह चाहती थी कि उसके पति राजेश के नाम 3 करोड़ के बीमा का क्लेम भी उसे मिल जाए और 47 करोड़ की जायदाद की मालकिन भी बन जाऊं। मगर वो पकड़ी गई। टीचर राजेश गौतम की हत्या के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत अब राजेश के दोनों बच्चों के सामने है। दोनों बच्चों ने पहले पिता को खोया, इसके बाद पिता की हत्या के आरोप में मां को जेल हो गई। पड़ा दोस्तों, आजकल के इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाले पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहटों को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियति को कौन जान सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं, जब हम अपने आँख और कान खुले रखें। और इसमें द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।